दीपक चंद्र सागर की ओर से सभी राम भक्तों को राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 215 से दोहा क्रमांक 224 तक का प्रसंग। भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर निवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनीत और तदंतर रास्ते की पहचान करने वालों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी त्रिकुट में चित लगाए चले। ना तो उनके पैरों में चरण पादुका है और ना सिर पर छाया। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं तो निषाद राज जी कोमल वाणी से सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोचने लगी कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। आज प्रातः भरत जी समस्त समाज के साथ नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो निषाद राज के विशेष प्रबंध कौशल एवं समर्पित सेवा भाव से एक ही बार में यमुना जी को पूरे समाज के साथ पार कर गए। रास्ते में वनवासियों को जैसे ही ये खबर लगी कि राम लक्ष्मण जैसे सूरत के राजकुमार विशाल जनसमूह के साथ चित्रकूट की ओर जा रहे हैं तो समस्त नर नारी उनको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि अरे, ये राम लक्ष्मण तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके साथ तो सीता जी नहीं है, वेश भी वैसा नहीं है और मुख पर प्रसन्नता नहीं है। एक जानकार बताती है कि नहीं, यह राम जी के छोटे भैया भरत जी हैं, जो पिता के दिए हुए राजपाट को छोड़कर बड़े भैया को मनाने जा रहे हैं। सब प्रसंग जानकर सभी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हमें इनके दर्शन हो गए, वरना हमको यह सुयोग कैसे मिलता। भरत वनवासियों से श्री राम लक्ष्मण सीता का पता पूछते एवं उनके गुणगान कहते सुनते जा रहे हैं। आज सांझ हो जाने से उपयुक्त स्थल देखकर विश्राम शिविर लगाने का आदेश देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।